सो वे लोग वैसे आप सबको पता होगा, अगर कभी भी किसी भी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस होता है किसी लड़की के साथ, मतलब किसी वाइफ के साथ, तो वे लोग उस सिचुएशन में वो लड़की या वो वाइफ किसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कर सकता है। वे लोग वैसे एज पर सेक्शन 498A वो अपने फैमिली मेंबर्स, मतलब अपने हस्बैंड और हस्बैंड के माता पिता, उसके साथ साथ अपने करीबी कुछ रिश्तेदार के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। लेकिन मतलब अब सवाल आता है, अगर कोई दूर का रिश्तेदार, सोचो ऐसा होता है एक बाहर का रिश्तेदार, मतलब उन लोगों के एक दूर का रिश्तेदार उसके घर में आते हैं और उसके हस्बैंड और उसके माता पिता को इंस्टिगेट करता है, मतलब जब भी आता है तब भी कहता है कौन से लड़की को, कौन से जात के लड़की को, कौन से छोटे जात के लड़की को आप अपने घर में बहू बना के लेके आए, ना इसको अदब है ना संस्कार है, कुछ भी नहीं है। और इसकी वजह से अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इसके बावजूद अगर बाहर से कोई दूर का रिश्तेदार आकर खुद ब खुद आपके ऊपर टॉर्चर करता है, चाहे वो फिजिकल हो मेंटल हो, अगर टॉर्चर करता है, तो इस सिचुएशन में क्या आप उस दूर के रिश्तेदार के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। सो वी लोग, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, बाय द वे बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नया जजमेंट दिया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, क्योंकि जरूर मजा आएगा मेरी वीडियो देखकर। जब भी एक मैट्रिमोनियल होम में एक लड़की के साथ टॉर्चर हैरेसमेंट किया जाता है, चाहे वो उसका हस्बैंड के द्वारा हो या हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स या हस्बैंड के कुछ रिश्तेदार के द्वारा किया जाता है, तभी वो लड़की चाहे तो पुलिस स्टेशन में जाकर एज पर सेक्शन 498A एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मुताबिक कंप्लेन कर सकती है। लेकिन फिर लोग अब सवाल आता है, एक दूर के रिश्तेदार जो उनके घर में आकर उसके हस्बैंड और उसका हस्बैंड के माता पिता को इंस्टिगेट करता है, उकसाता है या खुद ब खुद उस लड़की को टॉर्चर करता है, तो वे लोग इस सिचुएशन में क्या उसके खिलाफ भी कंप्लेन दायर किया जा सकता है। सो वे लोग बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में एक FIR जो 498A से रिलेटेड है, जहां पर हस्बैंड के करीबी रिश्तेदार के साथ साथ हस्बैंड के दूर के रिश्तेदार को भी उस कंप्लेन में इंक्लूड किया गया है। इसी FIR को क्वेश्चन करने के लिए एक पिटीशन दर्ज हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में, जहां पर पिटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट था उसका ये कहना था कि जिसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया गया है वो तो इन लोगों के साथ नहीं रहते, वो इन लोगों के दूर के रिश्तेदार है। उसके साथ साथ इस केस में उस एडवोकेट का ये भी कहना था कि हम उन लोगों के खिलाफ सेक्शन 498A मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगाता है जो हमारे करीबी रिश्तेदार है, जैसे हस्बैंड के माता पिता, लेकिन हम अपने दूर के रिश्तेदार के खिलाफ 498A के चार्जेस नहीं लगा सकते। इसी के जवाब में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को एज ए रेफरेंस कोर्ट में रखा और उनका ये कहना था कि यू सुबेता वर्सेस स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, सो रिलेटिव्स उन लोगों को ही कहा जाएगा जो किसी भी आदमी के रिलेटेड होता है बाय बर्थ, बाय एडॉप्शन और बाय मैरिज। और इस सिचुएशन में वो लोग इन तीनों में से किसी एक ग्राउंड को टच करता है, तो ये कहना गलत होगा कि सेक्शन 498A की चार्जेस किसी दूर के रिश्तेदार के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता। सो इसके साथ साथ वे लोग इस केस का जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उसका ये भी कहना था कि जो FIR है उसके साथ साथ जो विटनेस जिससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया बाय पुलिस इंस्पेक्टर, उनका भी ये कहना था कि वो जो दूर के रिश्तेदार है वो जब भी उनके घर आते हैं तब भी उसके साथ टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट करने का कोशिश करते हैं या करते हैं। तो वे लोग सब कुछ सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। जो पिटीशन आया था उस FIR को, जो 498A FIR को क्वेश्चन करने के लिए, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सो वे लोग इसके साथ साथ कोर्ट का ये भी कहना था कि ये कहना गलत होगा कि सेक्शन 498A के चार्जेस सिर्फ हस्बैंड और उसके माता पिता और उसके कुछ करीबी रिलेटिव के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। अगर दूर के रिश्तेदार भी 498A मतलब डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो उस सिचुएशन में उन लोगों के खिलाफ भी कंप्लेन किया जा सकता है। तो वे लोग आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।